नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे कहें कि इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान के पहले भाग को केवल एक ही शब्द को समझकर इसके पूरे भाग को सीखा व पढ़ा जा सकता है, तो शुरुआत में आपको शायद विश्वास करने में आसानी ना हो, लेकिन एक बार देखते हैं कि उस शब्द ने अपने अंदर कैसे इसके पूरे भाग को समेट लिया है। देखते हैं। उस छोटे शब्द का नाम है वैद्युत चुंबकत्व। अगर हम वैद्युत की बात करें और आवेश का अध्ययन ना करें तो बात अधूरी सी लगती है। आवेशों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चार्ज। अब आवेश दो स्थितियों में या दो अवस्थाओं में होता है। स्थिर आवेश चार्ज एट रेस्ट, गतिमान आवेश या गतिशील आवेश, चार्ज इज मोशन। स्थिर आवेश के अंतर्गत हम स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने क्या होता? स्थिर। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही दोस्तों हमारे पहले भाग की इकाई होती है। यूनिट 1 गतिमान आवेश, गतिमान वैद्युतिकी, गतिमान वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब गतिमान। अब जिस प्रकार कोई जल बह रहा होता है तो उसे हम जलधारा कहते हैं, उसी प्रकार जब आवेश बह रहा होता है तो उसे हम, यानी गति कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं। सॉरी, जलधारा नहीं, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यही दोस्तों हमारे पहले भाग की दूसरी इकाई होती है, यानी दूसरी यूनिट होती है। वैद्युत धारा कई प्रभाव उत्पन्न करती है, जैसे ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और
वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का क्या, वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रभाव यहीं लिख देते हैं। अगर चुंबक की बात करें और चुंबकत्व की बात ना करें तो अधूरा सा लगता है, तथा लिख देते हैं, तथा चुंबकत्व, तथा चुंबकत्व इंग्लिश में लिखते हैं इसको मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबकीय प्रभाव ऑफ क्या, किसका, इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। यही दोस्तों हमारे पहले भाग की तीसरी इकाई होती है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यूनिट 3। इसको बताया था वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने कि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण उन्होंने वैद्युत तथा चुंबक के बीच एक संबंध स्थापित किया, या चुंबकत्व के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे भौतिक विज्ञान की एक नई शाखा का नाम दिया गया, जिसे वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक फैराडे ने देखा कि जब कोई वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, तो क्या कोई चुंबक वैद्युत धारा या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इसी परिकल्पना को उन्होंने कई सालों तक प्रयोगों के आधार पर परखा और सफल होने पे एक नए अध्याय के रूप में हम लोगों को अध्ययन करने का मौका मिला, जिसको कहा गया वैद्युत, पूरा लिख देते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके साथ ही हम देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। और दोस्तों यही हमारे पहले भाग की चौथी इकाई होती है। अब दोस्तों स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक गतिमान आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत, लिख देते हैं इधर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
यही दोस्तों हमारे पहले भाग की सबसे लास्ट इकाई यानी यूनिट 5 होती है। आप देखते हैं कोई आवेश गति कर रहा है तो उसकी गति क्या होती है, या वो स्पीड से चल रहा होता है या वो उसके पास वेग की राशि होती है। इस दशा में वो वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई आवेश गति कर रहा है लेकिन उसकी गति क्या है, गति कर रहा है लेकिन उसकी गति क्या है, त्वरण में है, तो ये वो क्या करता है, गति के साथ तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता है, साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। इस पहली इकाई के तहत हम कुल 4 अध्याय पढ़ते हैं या सीखते हैं, 1, 2, 3 और 4। वैद्युत धारा के अंतर्गत हम 2 अध्याय सीखते हैं, अध्याय 5 और अध्याय 6। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम अध्याय 7, 8, 9 और 10 को सीखते हैं। और यूनिट 4 के तहत हम लेसन 11 और 12 सीखते हैं, और लास्ट में यूनिट 5 के तहत हम अध्याय 13 को सीखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्द वैद्युत चुंबकत्व ने पूरे भाग को अपने अंदर समेट लिया है। अब देखते हैं इसके पहले अध्याय व पहली यूनिट को। यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। पहला अध्याय क्या है इसके तहत, फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश लिखो, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज और वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि छोटी छोटी बातें हमें याद रह जाती हैं, इसलिए इस अध्याय को भी हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा 1A, दूसरा हिस्सा 1B। 1A के तहत हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश तथा लिख दो, तथा कूलाम का नियम, और थोड़ी सी जगह इधर छोड़ देते हैं। लास्ट में आप इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद
सोचेंगे कि आगे उस शब्द को जरूर जोड़ सकते हैं। देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहले समझते हैं वैद्युत या विद्युत, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सिटी भी बोल सकते हो। वैद्युत मतलब बिजली, और बिजली क्या है? नारी, और नारी क्या होती? शक्ति का रूप। ना तो विद्युत क्या हो गई? विद्युत एक शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। दूसरा आवेश देखते हैं। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वह इनका अनुभव करता है। इससे पहले हमने देखा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश का संकेत। आवेश का संकेत साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज। आप जानते हो आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से दिखाया जाता है। आवेश के प्रकार। टाइप ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसी आवेशित वस्तु की पहचान उसका प्रतिकर्षण है, अर्थात प्रतिकर्षण ही क्या होती है? वास्तविक पहचान होती है आवेशित होने की। 5वें नंबर पे आते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के दो मात्रकों को देखते हैं। एक SI पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम AMKS का इम्प्रूव्ड रूप होता है, और इसके तहत इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जबकि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट में इसके मात्रक देखते हैं। पहला स्थिर वैद्युत या विद्युत मात्रक, इसको बोल लेते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दूसरा मात्रक इसका क्या होता है? स्टैट कूलाम। एक कूलाम बराबर क्या होता है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम। दूसरा क्या होता है? वैद्युत, पूरा लिख देते हैं, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। वैद्युत चुंबकीय मात्रक, या इसको एब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलाम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब। ठीक। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आवेश की विमा। आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन
ऑफ चार्ज क्या होती विमा, m की पावर 0, l की पावर 0, TA इसकी विमा होती है। आप TA इतना भी दिखा सकते हो। अब आवेश कैसी राशि है? आवेश कैसी राशि? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। अब 8 नंबर देखते हैं, इधर सब कर देते हैं। 8 नंबर पे बिंदु आवेश की बात करते हैं, यानी पॉइंट चार्ज। यदि किसी वस्तु का आकार, कौन सी वस्तु? आवेशित वस्तु। यदि किसी आवेशित वस्तु का आकार, यदि किसी आवेशित वस्तु का आकार दूरी की तुलना में, दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? बिंदु आवेश कह सकते हैं। या फिर इस तरह कर सकते हो कि निश्चित आकार की आवेशित वस्तु, निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के बाहर यदि वैद्युत क्षेत्र क्या व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे तो ऐसी वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? बिंदु आवेश कह सकते हैं। 8 नंबर पे आते हैं, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। ऐसा काल्पनिक आवेश जो अन्य आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इसकी सहायता से अन्य आवेशों के प्रभावों को ज्ञात किया जा सकता है। नोट पॉइंट में जाएगा कि परीक्षण आवेश के पास अपना कोई चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, स्रोत आवेश सोर्स चार्ज, आप इसको खोज के ज़रूर अपने नोट्स में लिखें। 11 नंबर पे आते हैं, आवेशों की योज्यता एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ना, चार्जेस लेना, आवेशों की योज्यता। यदि कोई निकाय या किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के भिन्न भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो Q1 ये Q2 प्लस का, ये Q3 माइनस का, ये Q4 माइनस का, ये Q5 प्लस की मान लो, और Qn। तो क्या होगा, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के भिन्न भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश भी भिन्न है और वो कण भी अवयवी, मतलब उसी के 4, और ये कितना 5 प्लस डैश प्लस Qn, ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
अब इसके आगे